जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और अपने तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के मॉडल सेट 6 के साथ। तो आज की वीडियो में हम मॉडल सेट 6 देखने वाले हैं और आज के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका भारत का राष्ट्रपति। क्या है? भारत का राष्ट्रपति है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति से आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ से आप 2 नंबर रिजर्व कर सकते हैं। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बंद रहिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आपका बिहार पुलिस में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रपति से और जो भी क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना है सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट होने वाला है इसी चैनल के माध्यम से होने वाला है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आपको याद रखना है, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि इसमें जनता वोट नहीं करती है। तो आपको याद रखना है, जैसे कि मुखिया के चुनाव में जो होता है जनता वोट करती है, ये आपका प्रत्यक्ष चुनाव है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो ये उम्र सीमा आपका 35 वर्ष होना चाहिए। तो आपको याद रखना है, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि राज्यसभा के लिए उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो राज्यसभा के लिए उम्र सीमा आपका 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए आपका उम्र सीमा जो है 25 वर्ष होना चाहिए। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि वोट डालने की न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो वोट डालने की न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। तो आपको याद रखना है। और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो आपका 21 वर्ष होना चाहिए। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट करता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपका राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। तो आपको याद रखना है, और इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 52 में वर्णित किया गया है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं, तो अनुच्छेद 61 के तहत। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो अनुच्छेद 72 के तहत। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं लोकसभा को भंग किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 85 के तहत। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं, तो अनुच्छेद 143 के तहत। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 17 में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोक नियोजन का अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 16 में। और उपाधियों का अंत किस में वर्णित है, तो उपाधियों का अंत जो है आपका अनुच्छेद 18 में है। तो आपको याद रखना है। इस वीडियो का हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये आप श्योर रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा कौन करता है। तो इसका निपटारा जो होता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करता है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 79 में है। किस में है? अनुच्छेद 79 में है। और महान्यायवादी का वर्णन जो है अनुच्छेद 76 में है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपके गणेश वासुदेव मोवलंकर थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये आपका 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। तो अपना त्याग पत्र जो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति जो त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 63 में किया गया है। तो आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि धन विधेयक किस में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। किस में किया गया है? अनुच्छेद 110 में किया गया है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के तहत। और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 50 के तहत। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो ये लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा, दोनों द्वारा लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा का वर्णन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में है। और राज्यसभा का वर्णन आपका अनुच्छेद 80 में है। किस में है? अनुच्छेद 80 में है। और संसद का वर्णन किस में है? तो संसद का वर्णन आपका अनुच्छेद 79 में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में भारत का महान्यायवादी आपके आर.के. वेंकटरमणी है। कौन है? आर.के. वेंकटरमणी है। तो आपको याद रखना है। और महान्यायवादी का वर्णन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। किस में है? अनुच्छेद 76 में है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो आपके द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो आपको याद रखना है। और द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपके उड़ीसा से है। कहाँ से है? उड़ीसा से है। तो आपको याद रखना है। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपके नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 के तहत। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो आपको याद रखना है। और समान सिविल संहिता किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 44 में। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 85 के तहत। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं? तो अनुच्छेद 85 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85 के तहत करते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि वार्षिक वित्तीय बजट किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 112 में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा संसद जो होता है संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 362 के तहत। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि राष्ट्रपति ने किस विधेयक पर पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो ये किया था आपका भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति जो होता है आपका राज्यपाल की नियुक्ति करता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, और महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, यानी कि इनमें से सभी होगा। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय होगा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 124 के तहत। और ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करता है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपके जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है। तो आपको याद रखना है। और जगदीप धनखड़ इससे पहले कहाँ का राज्यपाल थे? तो ये आपके पश्चिम बंगाल के थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो कि बिहार से संबंधित है। कहाँ संबंधित है?
बिहार से संबंधित है तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे, तो आपको याद रखना है। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो प्रथम चुनाव आयुक्त आपके डॉक्टर सुकुमार सेन थे, तो आपको याद रखना है। इस वीडियो का हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए कंटेंट इसी तरह लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपके नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, जो बिना इलेक्शन के राष्ट्रपति बने थे, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि किस राष्ट्रपति को हम दार्शनिक राष्ट्रपति कहते हैं, तो हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, तो आपको याद रखना है। और भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो आपके बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी थे, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपके तमिलनाडु से है। कहाँ से है? तमिलनाडु से है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो यह आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, तो आपको याद रखना है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, तो आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति का शपथ आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो प्रस्तावकों की संख्या आपकी 50 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, तो आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि देश का प्रथम नागरिक किसको कहते हैं, तो देश का प्रथम नागरिक हम राष्ट्रपति को कहते हैं। किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको सफलता दिला सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।